सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत आज के सुबह मॉर्निंग कक्षा में, और मैनेजमेंट को विशेष धन्यवाद मुझे ये सेवा का अवसर देने के लिए। आज अमरेंद्र रवि नहीं दिख रहे, तो ये जो प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवतम में, जो रोज़ आते हैं उनको तो पता ही होगा, पर थोड़ा सा कि महाराज अंग कौन थे? राजा तो थे, लेकिन वो बहुत बड़े ऋषि के पुत्र थे। और कौन ऋषि कौन है? अत्रि ऋषि का नाम सुना है आपने? अत्रि ब्रह्मा के पुत्र हैं। उनका जो जन्म है ब्रह्मा के आँखों से हुआ है। ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र हैं, जिनमें से एक ये जो पुत्र हैं, अर्थात ये जो अत्रि हैं, इनका जन्म, अत्रि का मतलब आँखों से जिनका जन्म हुआ। तो ब्रह्मा जी के 10 अलग अलग अंगों से 10 अलग अलग पुत्रों का जन्म हुआ था। तो उनमें से अत्रि का जो जन्म है वो आँखों से हुआ था। तो अत्रि के पुत्र हैं अंग। तो अंग महाराज ने एक बार ये इच्छा व्यक्त की कि उनको बहुत अच्छा पुत्र मिले, भगवान जैसा पुत्र चाहिए। तो उन्होंने अपने पिता को बोला। उनके पिता बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। तो बोला, मुझे पिताजी कोई उपाय बताइए कि मुझे भगवान जैसा पुत्र मिले। तो अंग ने ऋषि अत्रि ने कहा कि आप तपस्या करो और भगवान को प्रसन्न करो। भगवान ही भगवान जैसा पुत्र दे सकते हैं। तो भगवान जैसा पुत्र कौन देगा? भगवान ही देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो तपस्या किया उन्होंने, और भगवान प्रसन्न भी हुए। प्रसन्न हुए तो भगवत जो इन्होंने कहा, भगवान ने सबके लिए हाँ बोल दिया, ठीक है। पर बीच में बाधा आ गई। बाधा क्या आ गई कि जो काल पुरुष की बेटी थी, अर्थात मृत्यु की बेटी सुनीता, सुनीता नहीं है, सुनीता है, सुनीता। तो सुनीता जो है वो बहुत ही सुंदर थी, अत्यधिक सुंदर। और आपको ये क्यों सुना रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगा कि यज्ञ से उत्पन्न हुआ पुत्र इतना दुष्ट क्यों हुआ। महाराज अंग ने इसको कैसे प्राप्त किया था? यज्ञ से प्राप्त किया था। यज्ञ से वो मिली थी, और इसके बाद इनको प्राप्त। यज्ञ से उत्पन्न होने वाला पुत्र, इतने श्रेष्ठ पिता का पुत्र, अंग महाराज के पुत्र जिनको भगवान ने दर्शन दिए थे, उनका पुत्र इतना बड़ा दुष्ट, ये कैसे? तो उन्होंने जो है, थैंक यू प्रभु जी, वेरी बहुत। तो अंग महाराज जो हैं वो, जब उनको भगवान ने वरदान दिया कि ठीक है तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, परंतु वो उसमें बाधा क्या आ गई कि जब सुनीता बहुत सुंदर थी तो वो रोज प्रतिदिन जो है, एक दिन क्या हुआ, बाहर खेलने जाती थी अपनी सखियों के साथ। बड़ी हो गई थी, जवान थी, तब भी कुछ सहेलियों के साथ मिल करके जाती थी। एक दिन वो जंगलों में चली गई, पास के जंगलों में, और वहाँ एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनका नाम था सुशंख। सुशंख गंधर्वों के गंधर्व थे एक्चुअल में, और वो वहाँ पर उस तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते हुए सुशंख को ये तंग करने लगी। उनको जाके इसका चोटी खींच दिया, कभी कुछ कर दिया। तो वो डिस्टर्ब हो जाते थे, बोलते आप लोग स्त्रियों चले जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे तपस्या करने में। तो लेकिन वो रोज आने लगी अब, और प्रतिदिन उनको तंग करती थी। और ये जो तंग करने का सिलसिला था बढ़ता चला गया। कभी कुछ और कर देती, कभी कुछ और कर देती, कभी पानी डाल देती, कभी कुछ और कर देती।
और फिर जाके अपने पिता को बताती कि मैंने ऐसे कर दिया, तो वो बहुत क्रोध होते, क्योंकि मृत्यु स्वयं बहुत धर्म का पालन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि काल पुरुष एक्चुअल में व्यक्ति हैं वो, उन्होंने कहा कि ये तुम ऐसा क्यों करती हो, किसी ऋषि को तंग नहीं करना चाहिए। कभी उनको क्रोध आ गया और ये बार बार जो है सुशंख उनको बोलते थे कि आप ऐसे मत करो, मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैंने आपको क्षमा कर दिया, आप चले जाओ, आगे से मत करना। हर बार कुछ ऐसे बोलते थे। पर एक दिन वो जो लड़की थी सुनीता, उसने सारी हदें पार कर दी। उसने उनको कोड़ों से मारा। और वो कहते थे कि एक अच्छा भक्त यही है जो उकसाने पर भी किसी को साप ना दे, किसी को कुछ ना बोले, सब कुछ टॉलरेट कर ले। रोज़ उनको यही बोलते थे। इसीलिए मैं आपको कुछ कहता नहीं हूँ। लेकिन वो मानी नहीं, और एक दिन कोड़े से पीटना जब शुरू कर दिया तब इनको लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। मैं किसी को बता कि बहुत ज़्यादा कर दिया आप। तो उन्होंने फिर साफ दे दिया, कह अरे दुष्टे, मैं तुझे रोज़ प्रतिदिन समझाता हूँ, तू सुनती नहीं है, समझती नहीं है, तो इतनी दुष्ट है। उसने कहा तेरी कोख से एक ऐसा दुष्ट पुत्र पैदा होगा जो ब्राह्मणों का, ऋषियों का निंदक होगा, और तू उससे इतना परेशान होगी। आप समझ गए? और इसलिए सारी चीज़ बता दी उनको, जैसे ब्राह्मण को तंग करने की वजह से तुम्हें ये पुत्र जो कितना तकलीफ देगा, और तो वही मारेंगे उसको, मतलब इतना सब कुछ बोल दिया। अब सुनीता एकदम झटका खा गए। उसको लगा मैंने क्या कर दिया, बहुत गड़बड़ हो गई। अपने पिता को बोला, तो पिता ने कहा मैंने आपको कितनी बार समझाया था, आप मान नहीं। अब कहा अब क्या करूं? कहा कुछ नहीं कर सकते, तुम तपस्या करो। तो थोड़े दिन तक उन्होंने तपस्या करी, और कुछ स्त्रियों को उन्होंने, कुछ लोगों को प्रसन्न कर लिया, देवलोकों के लोगों को। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपका विवाह बहुत अच्छे घर में हो जाएगा। और ये आश्वासन उनको रंभा ने दिया। रंभा कौन है? स्वर्ग की अप्सरा है, सबसे श्रेष्ठ अप्सरा, इससे बड़ी कोई अप्सरा नहीं है स्वर्ग में। पुष्पे सुजाति नगरी सुकाशी नारी सुरंभा पुरुषे सुविष्णु नदी सुगंगा नृपतो चरामा। ये अपने अपने जगह पर सब श्रेष्ठ हैं। इनसे श्रेष्ठ इस संसार में कुछ भी नहीं है। फूलों में कौन सा? पारिजात का फूल। पुष्पे सुजाति नगरी सुकाशी, इस पृथ्वी पर काशी से बड़ा कोई श्रेष्ठ नगर नहीं है। नगरे सुकाशी नारी सुरंभा, जो रंभा नाम से की जो स्त्री है उससे श्रेष्ठ कोई स्त्री नहीं है। आप कहोगे उर्वशी तो है, उर्वशी का नाम सुना है ना, पर उर्वशी स्वर्ग की स्त्री नहीं है। उर्वशी भगवान नारायण के द्वारा उत्पन्न की हुई, इंद्र को गिफ्टेड है, इसलिए वो स्वर्ग में उत्पन्न नहीं हुई है। अर्थात वो स्वर्ग में जितनी अप्सराएं हैं वो सारी अप्सराएं जो हैं वो समुद्र से निकली हुई हैं। जब चर्निंग हो रहा था समुद्र का, आप समझ गए, तो उसमें से ये अप्सराएं निकली थी। 60,000 अप्सराएं निकली थी। कितनी? 60,000 या 60 लाख है, ऐसे कुछ, नॉट श्योर। इतनी अप्सरा निकली थी, और इनको स्वर्ग की संपत्ति घोषित किया गया था। स्वर्ग की संपत्ति का मतलब जो भी स्वर्ग जाएंगे उनका ये एंटरटेनमेंट करेंगे। आप भी जाओगे तो आपका भी, एनीवन हु एंटर्स। तो वो क्योंकि वो स्वर्ग की संपत्ति है, अगर आप स्वर्ग में चले जाओगे तो स्वर्ग की चीज़ों पर आपका भी तो हक होगा ना। जैसे सरकार की चीज़ों पर यहाँ आप रोड यूज करते हो, बस वॉटेवर, बस मेट्रो सब आप भी यूज करते हो, तो वहाँ भी ऐसे ही है। जो स्वर्ग की संपत्ति है वो आपकी भी होगी। तो रंभा ने इनको कहा, सुनीता को, कि तुम चिंता मत करो। इनकी दोस्त बन गई और बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई। कहा कि मैं तुम्हारा विवाह कराऊंगा, मैं तुम्हें कुछ सिखाती हूँ। तो रंभा ने इसको एक ट्रिक सिखाया, एक गायन सिखाया, कुछ मोहनी विद्या सिखाई। और वहाँ पर कहा कि अभी कोई श्रेष्ठ पुरुष है जो मेरे से विवाह करेगा। कहा एक बहुत अच्छा पुरुष है। रंभा ने ही बताया उनको, महाराज अंग के लिए। वो उस गुफा में तपस्या करते, तो वहीं आसपास जाकर के वीणा बजा। वो जो ऐसे बजाते हैं, वीणा बोलते हैं ना उसको, सारंग जो भी बोलते हैं, वीणा बजाओ तुम वहाँ पर क्या। और उससे अंग महाराज जो हैं भगवान का दर्शन कर चुके थे। तो वो बाहर निकले
अकेले देखा एक लड़की बैठी हुई है इतनी सुंदर, उन्हें अप्रोच किया, आप कौन हो? लेकिन सुनीता ने कुछ भी छुपाया नहीं। उसने कहा कि मैं मृत्यु की बेटी हूँ, मेरा नाम सुनीता है और मैं यहाँ इसलिए, मैं एक श्रेष्ठ पुरुष की तलाश में हूँ। तो महाराज अंग ने कहा कि मैं एक श्रेष्ठ स्त्री की तलाश में हूँ। तो फिर दोनों की बात बन गई और वही वो चाहती थी कि अंग मेरे तरफ आकर्षित हों और विवाह कर लें। और अंग आकर्षित हुए, ये ध्यान बिना दिए हुए कि मृत्यु की बेटी है या इसका पहले का स्वभाव क्या है, क्योंकि महाराज अंग के पास ये शक्ति थी, वो सब कुछ समझ सकते थे। लेकिन उन्होंने इन चीज़ों को ज़्यादा वो किया नहीं और विवाह हो गया। विवाह होने के बाद ये अंग पुत्र पैदा हुआ, सॉरी बेन, जो अंग से और सुनीता के ये पुत्र हुए बेन। वही पुत्र नहीं हो रहा था और जब बाद में यज्ञ से वो उनको वो आहुति मिली और उन्होंने खाया, उसके बाद उनके पति के सहयोग से उनको ये पुत्र प्राप्त हुआ बेन, जो कि बचपन से ही दुष्ट था, भयानक दुष्ट। उसको बच्चों को मारने में बड़ा आनंद आता था, गला दबा देता था और बच्चे छटपटाते थे तो उसको वो एंजॉय करता था। तो अजीब टाइप का उसका स्वभाव था और वो वजह यही थी कि सुशंख के साप की वजह से ऐसा हुआ था। अब अंग महाराज ने तो चाहा था कि मेरे को भगवान जैसा पुत्र मिले, तो ये उसका क्या हुआ, वो तो गया। तो ये वरदान क्योंकि ये शिफ्ट हो गया, क्योंकि पुत्र, क्योंकि बीच में एक ऋषि ने श्राप दे दिया तो इसको रोक दिया गया, इस वरदान को, कि अभी ये रुक जाएगा मामला, ये आगे बढ़ जाएगा। तो अब बेन के पुत्र जो हैं वो भगवान के अंश होंगे। और ये सब आपको पता किसके वंश में आ रहे हैं? ध्रुव महाराज के। ये ध्रुव महाराज का वंश चल रहा है ये। तो उन्हीं के वंश में जो है ये फिर वेन उत्पन्न हुए। और वेन इतने दुष्ट और इस तरह से जब उनका स्वभाव था तो महाराज अंग से रहा नहीं गया, तो उन्होंने सोचा कि अच्छा है मैं घर छोड़ दूं। तो घर छोड़ दिया, क्योंकि वेन उनको कई बार अपमानित कर चुका था। अपमान क्या है? श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो अपमान द्वेष का रिफ्लेक्शन है। द्वेष व्यक्ति के अंदर जब होता है तो वो चार तरह से प्रकट होता है। कई बार हमें लगता है मैं थोड़ी द्वेषी हूँ, मेरे अंदर तो द्वेष है ही नहीं, परंतु अगर वो चार काम आप करते हो तो इसका मतलब आप भी द्वेषी हो। तो पहला रिफ्लेक्शन क्या है द्वेष का, कैसे प्रकट होता है? किसी का अपमान करना, किसी की अवज्ञा करना। अब अवज्ञा करना मतलब बात नहीं सुनना। मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, और करना आपने वही है जो आपने सोचा हुआ है पहले से। इसको बोलते हैं अवज्ञा करना। अवज्ञा करना या अपमान करना, ये पहला द्वेष का जो है एक्सटेंशन है। द्वेष अंदर होता है व्यक्ति तभी ये काम करता है। पहला लक्षण है द्वेष प्रकट होने का। और दूसरा क्या है? दूसरा है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। आप व्यक्ति का क्रिटिसाइज कर रहे हो क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं ये भाव है। क्रिटिसाइज करने का मतलब ये है कि अंदर द्वेष है। जब तक द्वेष नहीं होगा तब तक कोई व्यक्ति दूसरे को क्रिटिसाइज करेगा ही नहीं। अब भक्त लोग उसको नई व्याख्या देते हैं। मैं आपको निंदा की वजह से नहीं कर रहा हूँ, बस वैसे ही बता रहा हूँ। ये वैसे ही बता रहा हूँ, ये भी निंदा है। ये वैसे ही बता रहा हूँ प्रभु जी, ये वे भी निंदा है। निंदक की निंदा करना भी निंदनीय है। समझ में आया कि नहीं? निंदक की निंदा करना भी निंदनीय है।
एक व्यक्ति है, अब मान लो वो सबकी निंदा करता है और आप उसकी निंदा करते हो कि ये सबकी निंदा करता है, तो हो गया ना, बराबर हो गया, क्योंकि वो सबकी कर रहा है और आप उसकी कर रहे हो। इस तरह से क्या है कि ये जो इसने वेन ने महाराज अंग का पहले ही बार में जब एक बच्चे को पकड़ के लाया था, प्रजाल जो हैं वो उनको महाराज अंग को बताने आई थी कि आपका बेटा इस तरह से चीज़ों को कर रहा है, तो उनको बहुत दुख हुआ कि मेरा बेटा इतना दुष्ट निकला। तो उन्होंने इसको समझाया तो कहा है, हंसने लगा। तो कहा कि आप अपना प्रवचन अपने पास रखिए, अपने पिता को बोला। तो उन्होंने सोचा बेइज्जती तो पहले कर दी, अब कुछ और करूंगा तो कुछ और भी ना हो जाए। तभी महाराज वेन जो हैं कहते हैं कि अच्छा हो अगर कोई पुत्र ना हो। लोग संसार में पुत्र के की कामना करते हैं कि वो व्यक्ति कितना भाग्यशाली है जिसके कोई पुत्र ही नहीं है। और अगर पुत्र है तो वो भगवान का भक्त हो या अगर सेवा करने वाला हो तो भी समस्या है, क्योंकि फिर वो व्यक्ति संसार में फंसेगा। पुत्र नहीं होगा और पुत्र होगा और मेरे जैसा पुत्र होगा अर्थात कुसंग और कुकर्मी होगा तो कुल का नाम खराब होगा, बदनाम होंगे, तो वो भी ठीक नहीं है। तो अच्छा वही व्यक्ति सौभाग्यशाली है जिसका कोई पुत्र नहीं है। तो उन्होंने इस तरह से अपनी व्यथा व्यक्त की। ये व्यथा है व्यक्ति की कि कोई पुत्र ना हो। तो अंग जो हैं वो जब देखा कि बहन सुधर नहीं रहा, कई बार उसको दंड भी दिया और कई तरह से संभाला पर नहीं किया, तो फिर छोड़ दिया उसको, उसके हाल पे छोड़ दिया। ठीक है, भगवान की इच्छा समझकर उन्होंने यही चीज़ें हमें भी करनी चाहिए। पर गृहस्थों ने भी एक संकल्प लिया हुआ है, अपने घर को ठीक करके रहूँगा, जो मर्जी हो जाए, सारी चीज़ें ठीक कर दूँगा, बेटे को सेट करके रहूँगी, ना बेटी को से कैसे करके रहूँगी, फलाने को ऐसा करके रहूँगा। भैया नहीं हो, आप ऊपर चले जाओगे। अच्छा है, संभाल लो अपने आप, जिसको सेट होना है अपने आप सेट हो जाएगा, आप कैसे सेट करोगे। इसलिए ये इस बात को ना स्वीकार कर लो, आप अपने तरफ से प्रयास करिए। एज ए फादर, एज ए मदर आपकी ड्यूटी है समझाना और वो करना। जब बेटा 18 साल से बड़ा हो जाए ना तो उसको समझा के फिर छोड़ देना चाहिए, संभाव कोई समस्या, लेकिन अटैचमेंट की वजह से पीछे पड़े रहते। लालेत 5 वर्षानि 10 वर्षानि ताड़ेत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र वद आचरेत। जब बेटा 16 साल से बड़ा हो जाए तो उसको मित्र समझना चाहिए। तो आजकल सरकार ने 18 नहीं, अब 18 समझ लो, 16 नहीं समझते। शास्त्रों के हिसाब से तो 16 है, पर आप 18 समझ लो। उसको एज ए फ्रेंड ट्रीट करो, तो फिर मामला तो निश्चित रूप से जो है हमें इसको छोड़ देना। तो महाराज अंग ने यही किया, उन्होंने वेन को कहा कि ठीक है, जब ऐसा लगता है कि भगवान ये ऐसा चाहते हैं तो छोड़ के निकल गए। और निकल के ऐसी जगह गए जहाँ किसी को मिले भी नहीं। लोगों ने बहुत प्रयास किया उनको, क्योंकि प्रजा को बहुत प्रेम करते थे और इसी वजह से जो है प्रजा उनको ढूंढने चली गई जंगलों में। तो अब थे नहीं तो फिर राजा कौन बनेगा। तो ब्राह्मणों ने कहा कि भाई बेन को की बनाओ। ब्राह्मणों ने कभी राज्य नहीं किया, ब्राह्मण वर्णे मुख्य कभी राजा बने नहीं, वो किंग मेकर रहे हमेशा। लेकिन सबसे ज़्यादा बदनाम ब्राह्मण ही हुए। ब्राह्मण संस्कृति फैला दिया, फलाना कर दिया, ब्राह्मणों ने ऐसा सिस्टम बना दिया। भाई ब्राह्मणों ने कभी राज किया ही नहीं। कोई बता दो कोई ब्राह्मण ने कभी राज किया हो हिस्ट्री में? इक्का दुक्का कोई ऐसा उदाहरण मिलता होगा। जब परशुराम जी आए थे तब उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को कुछ राज दे दिया था। तो ब्राह्मणों ने कहा कि ठीक है, सुनीता को कहा कि आप अपने पुत्र को ही बनाओ। लेकिन ब्राह्मण मंत्री जरूर होते थे ज़्यादातर। मंत्री मतलब सलाहकार टाइप का, अभी तो मंत्री आप बोलते हो उसको, सलाहकार होते थे और उनके सलाह पर राज्य चलता था।
तो अब तो ऐसा करते नहीं हैं लोग, और इसीलिए राज्य बहुत स्मूथ चलता था। तो ब्राह्मणों ने सलाह दी कि आप इनको राजा बना दो, तो राजा बन गया। दुष्ट तो अब बेन दुष्ट तो था ही, अब उसकी तो पावर और बढ़ गई, राजा बन गया। उसने जो है एक व्यक्ति से मिला जो कि एक ऐसे धर्म को फॉलो कर रहा था जो किसी भी चीज़ को, सनातन धर्म के किसी सिद्धांत को नहीं मानता था। वो इससे इतना प्रभावित हो गया बैन, उसने कहा कि ब्राह्मणों को मारो, यज्ञ करने वालों को यज्ञ मत करने दो, इस तरह से सारी चीज़ें शुरू कर दिया। अब ब्राह्मणों ने सोचा ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, तो आपस में उन्होंने मीटिंग की। मीटिंग करके जो है उन्होंने उनको समझाने गए कि महाराज आप राजा हैं, आप सभी आपकी प्रजा हैं, इसीलिए सबका ध्यान रखिए, हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो हमारे को तंग ना किया जाए। कुछ इस तरह से उन्होंने अपना निवेदन किया। तो खूब जोर से हंसने लगा, कहा तुम मेरी पूजा क्यों नहीं करते हो? और तो ब्राह्मणों को लगा कि इतना उत्तेजित कर दिया कि उन ब्राह्मणों को वहीं उन्होंने टॉर्चर करने का सोचा। तो ब्राह्मणों ने उसको फिर श्राप दे दिया, ख़त्म कर दिया। ये प्रसंग है यहाँ तक में कि उन्होंने उसको मार दिया। अब मार दिया तो फिर क्या हुआ, यही जो अभी आज के श्लोक में हाहाकार मच गया। हाहाकार मतलब राजा नहीं है तो राज्य कैसे चलेगा? बिना राजा का राज्य कैसे काम चलता है? और जिस राज्य में राजा ठीक नहीं है उस राज्य की स्थिति ज़्यादा खराब होती है। भारतवर्ष के लोग ज़्यादा भुक्तभोगी हैं अभी भी। काले अंग्रेज गए, गोरे अंग्रेज गए, काले अंग्रेजों ने शासन कर लिया, भारतीय संस्कृति की धज्जियां उड़ा दी पिछले 70-75 सालों में। कुछ नहीं बचा हुआ है और हिंदू लोग सो रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि कुछ ऐसे। पहले भी यही हुआ था, इसी वजह से हिंदू गुलाम हुए थे और अभी भी वही स्थिति है। वो जागरूक ही नहीं, धर्म की बात मत करो, ये सब बात मत करो, हम लोग सनातन धर्मी नहीं है, हम तो हरे कृष्णा वाले हैं। अबे बचेगा तब तो हरे कृष्णा करेगा, बच नहीं देंगे तेरे को। जो स्थिति चल रही है अभी उसमें बचने ही नहीं देंगे। आपको अभी स्टैटिक्स मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है वर्ल्ड में, और भारत में क्या हो रहा है। वर्ल्ड तो छोड़ दीजिए, भारत में क्या हो रहा है। एक कम्युनिटी जिसकी हिंदुओं की संख्या कम हो रही है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की संख्या बढ़ती जा रही है। ये रेशो तक अगले करीब 2050 तक में वो मेजोरिटी में आ जाएंगे और आप माइनॉरिटी में चले जाओगे। तब आनंद करना, हरे कृष्णा करके दिखाना। क्योंकि अगर नहीं संभले तो ये समस्या है। जिसको अपने इतिहास से सीखता नहीं है, जो कम्युनिटी अपने इतिहास से सीखती नहीं है, जिसको अपने संस्कृति पर गर्व नहीं है, जिसको अपने चीज़ों को लिए वो मरने तक को तैयार नहीं। मरेगा तो वैसे भी नहीं मरेंगे, कौन कहता नहीं मरूंगा? कोई बचेगा? बचेगा कोई? चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। समझ में आया? कोई बचेगा नहीं। चक्की के बीच में जो पड़ गया है वो पिसेगा ही पिसेगा। हम इस चीज को भूल जाते हैं। ज्यादातर हम में से लोग जो हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, गुणों में भक्ति करते हैं। तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी भक्ति होती है। तो गुणीभूत भक्ति व्यक्ति को बाहर निकाल देगी इस भौतिक जगत से, बड़ा मुश्किल होता है। एक भक्त अगर मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस में है तो कैसा कैसा भक्त होता है वो? कैसा भक्त होता है? क्या लक्षण है मोड ऑफ इग्नोरेंस के भक्त का?
हाँ, खूब सोएगा, आराम से कर लेंगे, माला ही तो करना है ना, 16 माला कर देंगे, जैसे मर्जी होगा। अपना मोबाइल भी चलाएंगे, चले माला चलेगा, अहंकार बहुत होता है उसको, धर्म का पालन कर रहा हूँ, 16 माला का जप कर रहा हूँ, प्रभु बहुत बड़ा एहसान कर रहा है भगवान के ऊपर। और रजोगुनी भक्त क्या लक्षण है? पोस्ट चाहता है, पद चाहता है ना, मटेरियल चीजें भी चाहता है, धन भी हो और भक्ति भी हो, दोनों बढ़िया लगे चलता रहे, घर भी सुख संपत्ति घर आवे भी हो और बढ़िया भक्त भी रहूं मैं, बहुत बढ़िया भक्ति होती रहे। ऐसा किसी के साथ हुआ तो नहीं है, तुम भी एक्सेप्शन नहीं हो, तुम्हारे साथ भी नहीं होने वाला है। प्रेम गली अति सांकरी जा में दो न समाए, ये दोनों साथ नहीं जाएगी इसमें, है ना, एक ही चलेगा बीच में। या तो भौतिक जीवन अच्छा चलेगा या आध्यात्मिक जीवन अच्छा चलेगा, दोनों जीवन अच्छा नहीं चलेगा। ऐसे एक्सेप्शन किसी एकाध इतिहास में दिखाई पड़ता है, जैसे महाराज अम्बरीश का सतयुग में हुए थे, और एकाध और कोई, आज तक किसी का नहीं हुआ, न प्रहलाद का, न ध्रुव का, न रंतिदेव का, न किसी का भी आप उदाहरण ले लो, है ही नहीं। तो हम भी नहीं चला पाएंगे, समस्या तो रहती। और जो सतोगुणी भक्त हैं वो किससे बंधा होता है? मान से, प्रतिष्ठा से, यश से, मेरा नाम हो, यश हो, बढ़िया बोलता हूँ, पता लगे लोगों को। तो एक व्यक्ति पहले किसी चीज से बंधा हुआ है, तो वो बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे को कैसे खोलेगा? खोल पाएगा? तो गुणीभूत भक्ति, हालांकि भागवत धर्म इन सभी से बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ। आप अपना सौभाग्य समझ नहीं रहे। हम सब जो फॉलो कर रहे हैं वो भागवत धर्म है, जो कि बहुत ऊंचे स्तर पर है। पर हमारी स्थिति क्या है कि हम निम्न स्तर का धर्म भी फॉलो नहीं कर रहे। भगवान ने सबसे निम्न लेवल पर कौन से धर्म को रखा है? वर्णाश्रम धर्म को। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुत विरोधी सब नर नारी। कलयुग में सभी लोग जो हैं वो वर्ण को नहीं मानेंगे, आश्रम को भी नहीं मानेंगे, पहले ही बताया जा चुका। श्रुति विरोध, श्रुति मतलब वेदों का विरोध करेंगे। तो ये भी कर रहे थे बेन। तो हमें ये बात समझनी होगी कि इस तरह से भक्ति करने से या इस तरह का व्यवहार रहने से, इस तरह के माइंड रखने से हमारी भक्ति जो है बहुत अच्छी नहीं होने वाली। ठीक है, अच्छी चलती, कभी ऊपर हो जाएंगे, कभी नीचे हो जाएंगे, कभी अच्छा लगेगा, कभी खराब लगेगा। पर रियल में आपको बहुत स्ट्रेट वे इस पथ के ऊपर चलना पड़ता है, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। नहीं तो बहुत मुश्किल है कि हम इन चीज़ों को, भगवान ने जो भक्ति दी है और जो भागवत धर्म है बहुत श्रेष्ठ है। परंतु क्या है कि जब एक व्यक्ति बहुत निम्न धर्म को फॉलो नहीं करता तो हम उससे बहुत श्रेष्ठ धर्म के फॉलो करने की आशा भी नहीं कर सकते। एक व्यक्ति मटेरियल दृष्टि से संतुष्ट नहीं है तो स्पिरिचुअल दृष्टि से वो कभी सक्सेसफुल होता ही नहीं, बहुत परेशान रहता है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में आता है। मटेरियली फ्रस्ट्रेटेड होकर अगर आया है ना तो व्यक्ति स्पिरिचुअली भी सक्सेसफुल नहीं होगा। मोस्टली चांस, इक्का दुक्का कोई केस होगा, कोई समस्या रहता है। जैसे इक्का दुक्का गेहूं भी बच जाता है वो धुन के अंदर, क्यों? वो जो कील का सहारा ले लेता है, नहीं बचता नहीं चक्की में, वो कील के साथ जो चिपक गया वो बच जाएगा। तो ऐसे कोई बच जाता है। तो इस उसमें बेन महाराज के इस प्रसंग में जो उनका वो चल रहा था, ब्राह्मणों ने उनको बड़े उससे मार दिया। तो ये क्या था कि उनके अपराध का परिणाम था। आयु श्रियम यशो धर्मम लोकान आशीष एव च हंति श्रेयांसी सर्वाणी पुंसो महद अतिक्रमा। 10वां स्कंद 4वां अध्याय श्लोक संख्या 46 कह रहा कि
जो व्यक्ति अपराध करता है उनके सारी चीजें खत्म हो जाती है। आयु खत्म हो जाता है, श्रियम लक्ष्मी खत्म हो जाती है, यशो उसका यश खत्म हो जाता है, धर्म उसकी रक्षा नहीं कर पाते, लोकान आशीष लोगों के दिया हुआ आशीर्वाद उसकी सुरक्षा नहीं कर पाते। ये सब कुछ खत्म हो जाता है किसका? अपराधी का। तो अपराध करना महत् पुरुषों के प्रति कितना भयानक है, ये बेन की कथा से आप समझ सकते हो कि ब्राह्मणों और ऋषियों के प्रति अपराध करना शुरू कर दिया। पावर का मतलब ऐसा मिसयूज, इवन अपराध करने वाले को जो प्राप्त होता है ना वो भी छीन जाता है। भगवान प्राप्त हुए हैं तो वो भी छीन जाएंगे। किसके साथ हुआ है ऐसा? जय विजय के साथ। भगवान प्राप्त थे ना, इनर चैम्बर में थे वो दोनों, जय विजय। भगवान के 16 द्वारपाल होते हैं और 16 प्रमुख पार्षदों में से जय विजय थे जो सबसे इनर चैम्बर में थे। प्रतिदिन भगवान का मुख देखते थे वो, सुंदर मुख भगवान का रोज दर्शन करते थे वो। लेकिन वहां भी अपराध बन गया उनसे, संता अपराध हो गया, वैष्णव अपराध हो गया। और वजह क्या हुआ? फिर उसके बदले राक्षस बनना पड़ा। तो अपराध से जो कुछ भी प्राप्त भी है ना वो उसमें सब चला जाएगा। तो निंदा भयानक अपराध है, भक्तों का की निंदा करना। कौन पता नहीं किस रूप में है, आपको क्या करना है इससे? स्वयं को बचाना है तो निंदा से बचिए। ये भक्तों में बहुत कॉमन है, सब में कॉमन है। आम आदमी व्यक्ति की तो बात छोड़ दीजिए, भक्तों में भी कॉमन है। क्योंकि हम उन्हीं गुणों को लेकर आते हैं भक्ति करते हुए जिससे हम पहले थे। तो बदलाव नहीं हुआ, हम अभी भक्त बने हैं, भक्त हुए नहीं हैं। भक्त बनना और भक्त होने में बड़ा अंतर है, नहीं है कि नहीं है? 1000 रुपये का धोती कुर्ता, 100 रुपये का पटका, एक चोटी और तिलक, भाई 1200-1500 में भक्त बन गया। ऐसे होता ना। पर भक्त होने का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट, हृदय का बदलना से भक्त बनता है। कपड़े बदलने से कोई भक्त नहीं बनता, कलेजा बदलने से भक्त बनता है। यू हैव टू चेंज योर हार्ट, आपको हृदय बदलना पड़ेगा। जब हृदय बदलेगा तब भक्त बनेंगे। कपड़ा कुछ ज्यादा मायने नहीं रखता, ठीक है, इस कपड़े का संबंध भगवान से है इसीलिए ये हेल्प करता है, इसकी अलग पहचान होती है। जैसे मिलिट्री वाले के कपड़े अलग होते हैं, आप दूर से पहचान जाओगे मिलिट्री वाला, मतलब उसके कपड़ा सोना का बना हुआ है। कपड़ा तो यही है जो हम पहनते हैं, वो थोड़ा यही है कि अलग होता है, कुछ अलग मशीन में तैयार होती है, एक ही जगह तैयार होती है। बड़ा पहचान के लिए दिया जाता है। आप दूर से पहचान जाओगे संत है, ये भक्त है, इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए, इनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ये था भाव। तो कहने का मतलब है कि भक्त बनना और भक्त होना। तो बेन जो है वो उन्होंने एकदम सीधा सीधा अपराध करना शुरू कर दिया। हालांकि ब्राह्मणों का एक कार्य नहीं है, जब भी उनको समस्या होती थी वो ब्राह्मण कभी कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेते थे, जैसा उन्होंने यहाँ पर किया है। आप देखो, आप भगवान राम वाले उसमें, जब भगवान राम थे यहाँ पर, विश्वामित्र को जब प्रॉब्लम हुई तो वो राम और लक्ष्मण को लेने आए थे। वो खुद भी मार सकते थे, बहुत बड़े ऋषि थे वो, उनके लिए साधारण बात है ताड़का वाड़का को मार देना, कुछ भी करके मार देते। और ऐसे बहुत सारे ऋषियों के पास हुआ, उनको प्रॉब्लम होती थी वो राजा को अप्रोच करते थे। क्यों? क्योंकि भगवान जो हैं वो कहते हैं कि लोग अपने अपने धर्म का पालन करें, आप दूसरे के धर्म का पालन मत करो। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मा स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। 3रा अध्याय 35वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता, 18वां अध्याय 47वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता। ये एक ही श्लोक भगवान ने 2 बार बोले हैं।
भगवत गीता में केवल 2 ही श्लोक है जिसको भगवान ने 2 बार बोला है। इसका मतलब उसका इंपॉर्टेंस कितना होगा आप खुद सोचिए। ये वाले श्लोक जिसको 3.35, 18.47 और एक दूसरा मन मना भव मद भक्तो, दूसरा, दोनों श्लोकों को भगवान ने 2 बार बोला है। तो कितना महत्वपूर्ण बात होगी। भगवान कह रहे हैं दूसरे का धर्म का एडॉप्ट मत करो। तो ब्राह्मण लोगों ने कभी एक प्रयास किया नहीं कि मैं ऐसा कर दूं, हम ऐसे कर देंगे, परंतु यहां पर उन्होंने किया, क्योंकि उन्हें लगा कि हम नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा। वैन को कोई रोकने वाला तो है नहीं, किसी मंत्री में, किसी सलाहकार में, किसी और व्यक्ति में ताकत नहीं कि वैन को रोक दे। तो ब्राह्मणों ने सोचा हमारा ही काम है, फिर अब हमारा काम शुरू हो गया, हमें ही इसको रोकना होगा। और वो उन्हें समझाने गए थे एक्चुअल में कि आप समझिए और इसको, लेकिन वैन माने नहीं। तो ये एक महत्वपूर्ण इसमें यह है कि अगर हम धर्म के प्रति अरुचि रखते हैं या खास करके अपराध करते हैं या धार्मिक व्यक्ति के प्रति, ऋषियों के प्रति, तो निश्चित रूप से हम बचने वाले नहीं हैं, चाहे आप कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो। भगवान और किसी ने कोई व्यवस्था कर देंगे और हमारा काम खराब हो जाएगा। एक दूसरा मैसेज इससे ये मिलता है, विवाह करने से पहले अंग महाराज का जो प्रसंग है कि व्यक्ति को अच्छे खानदान की लड़की लेनी चाहिए। अच्छे, खूब मोटा पैसा दे रहा है, कितना खर्च करोगे जी आप, है ना जी, 2 करोड़ खर्च करेंगे, पर आपको अच्छे घर की लड़की, अच्छे घर से लड़की मिल रही है तो उस घर की लड़की लेनी चाहिए। वो परिवार के लिए और खानदान के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है रेदर कि हम, लेकिन लोग इतने अंधे हो चुके हैं पैसे के लिए कि जो ज़्यादा पैसे दे सकता है, ज़्यादा खर्च कर सकता है, उसके घर की लड़कियां लेते हैं और जीवन भर दुख भोगते हैं, आंसू बहाते हैं। फिर ये गलती हमेशा रहा है और अब अभी हो रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इसीलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए जब बेटे की शादी कर रहे हों कि कैसे घर की लड़की लेनी है, पता करना चाहिए पीछे से सज्जन लोग हैं कि नहीं, पीछे से क्या है, बहुत अच्छे पैसे वाले हैं जी, बड़ा अच्छा ठाट बाट है जी, बड़ा अच्छा ये है, इससे कुछ नहीं होता, इसमें मत जाओ। ऐसे लड़की ऐसे होना चाहिए जिसको, जो सही अच्छे घर की हो, जिसका खानदान अच्छा हो, जिसके कुल में लोग अच्छे हों, तो वो फिर कुछ भी होगा आपके घर को संभालेगी। एक लड़की के शिक्षित होने का मतलब पूरा घर शिक्षित, पूरा खानदान शिक्षित और पूरा घर जो है वो समेटा हुआ रहता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है इन सब चीज़ों से। अंग महाराज ने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ की तरफ, उन्होंने सुनीता से विवाह कर लिया। मोस्टली प्रेम विवाह का अंत बड़ा खतरनाक होता है। वो फिल्मों वाला मत देखना कि फिल्मों में बड़ा अच्छा एंड होता है, असली दुनिया में उसका एंड बड़ा खतरनाक होता है उस प्रेम विवाह का। मोस्टली लोगों को मैंने देखा, हमारे भक्तों के समाज में भी कुछ लोग हैं, रोज लड़ते हैं। कैसे कोई विवाह हुआ भी, तुम तो लव मैरिज है तुम्हारा, तुम कैसे लड़ रहे हो? तो वो क्योंकि जो प्रेम कुछ दिनों में जवान हो जाती है ना, वो प्रेम थोड़े दिनों में नीचे भी आ जाएगी। कोई भी चीज़, ये सिद्धांत है, मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ बहुत स्पीड में आग ऊपर से जा रही है ना, उतनी ही स्पीड में वो नीचे गिरेगी। जो प्रेम थोड़े दिन में पता चला कि वो हो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इतना प्रेम हो गया, तो बहुत जल्दी दोनों नीचे आएंगे और एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे। और ऐसे ही होगा। तो बेन महाराज के इस प्रसंग में मान लो, और इसमें देखिए जैसे बेन महाराज को उन्होंने, ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया और श्राप दे के मार दिया, तो देश की शासन व्यवस्था कैसे खराब हो गई। कहीं पर भी शासन व्यवस्था के लिए राजा का अच्छा होना बहुत जरूरी है। भारतवर्ष में आप देखोगे सब कुछ कहीं पर भी ऐसा लगता नहीं है कि कोई सरकार है कुछ काम कर रही है, जमीन पर दिखाई नहीं देता, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना पनप गया। क्योंकि आप ऊपर अगर भ्रष्टाचार है तो आप नीचे के भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकते। आप समझ गए, प्रॉब्लम यही होती है
कि कहीं भी भ्रष्टाचार है ना, बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार है, तो नीचे लेवल के भ्रष्टाचार को रोका नहीं जा सकता। तो क्या है कि बड़े लेवल से आ रहा, तो धीरे धीरे देखेंगे आप नीचे तक हो जाए। कोई कहीं भी आप देखें ना, सड़कों पर मस्जिद बना देता है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहा है। मजबूर भारत सरकार आप देखोगे, सड़कों पर बनाता चहाड़ी चद्दर बिछा देता है, अब उसका कब्जा हो गया। आपको सच में पता नहीं है, दिल्ली के बड़े बड़े पार्कों पर कब्जा हो चुका है, बड़े बड़े उस पर फॉरेस्ट पर कब्जा हो चुका है, बड़ी बड़ी जगहों पर कब्जा हो चुका है। आप सोते रहो, बस थोड़े समय के बाद देख लेना। क्यों? क्योंकि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही। एक पार्टी ने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दामाद की तरह पाला इस देश में, जैसे उनका दामाद हो, और वो अब ऐसा भयानक राक्षस बन चुका है कि अब उसको रोकना बहुत मुश्किल है। सशक्त सरकार, ये अब देखो, बेन चाहे जैसे भी थे, पर बेन खुद ही अत्याचार करता था, ये अलग बात है, पर बेन के राज में अत्याचार नहीं होता था कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का घर लूट लेगा, ये नहीं था बिल्कुल भी। और जैसे ही बेन हटा, सबने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, लूटना शुरू कर दिया। ये शोर किस लिए आ रहा है? तो ऋषियों ने भी सुना है, अब ये सोच रहे कि हम क्या करें इसको। तो सशक्त सरकार का होना भी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहा करते थे, मैनेजमेंट इज द नेसेसरी एविल, कि बहुत जरूरी है मैनेजमेंट, अर्थात शासन व्यवस्था बहुत जरूरी है। तो इसीलिए उसमें बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन वो होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो ना हो तो हम ये भक्ति नहीं कर पाएंगे। यहां बैठ के ऑर्गेनाइज्ड है, चीजें हो रही हैं, व्यवस्था चल रहा है, तभी तो आप आ रहे हो और मैं आ रहा हूं। कहां आ पाते हम लोग? इसीलिए बहुत जरूरी है। चाहे इसमें कमियां हो सकती हैं, लेकिन ये जरूरी भी है कि हमें वो चीज चाहिए ही चाहिए, सुशासन। तो निश्चित रूप से जो उसमें व्यक्ति को थोड़ा कॉन्शियस भी रहना चाहिए। हम जैसे आसपास की चीज़ों, देखो अब क्या होता है कि जो सनातन धर्म में कोई व्यक्ति बहुत अच्छे धर्म का पालन करने लगता है, या भक्त बन जाता है, या कोई ऋषि बन जाता है, घर छोड़ देता है। छोड़ देता कि नहीं छोड़ देता? घर छोड़ देता है। एक दूसरी जगह पर वो धर्म ज़्यादा बड़ा धार्मिक होता है तो आतंकवादी बन जाता है। बढ़िया राइफल रखता है वो, बढ़िया ऑटोमेटिक गन रखता है, धार्मिक नेता है बट ऑटोमेटिक गन है उसके पास। तो सब धर्म एक नहीं है, ये सब सिखाया है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। सब धर्म तो एक ही, एक कैसे हो सकता है सब धर्म? धर्म अच्छा नहीं है तभी तो उसका प्रोड्यूस अच्छा नहीं है। जिसका प्रोडक्शन ठीक नहीं है, इसका मतलब फैक्ट्री ठीक नहीं है। तुम्हारी प्रोडक्शन खराब है, तुम कह रहे हो तो नहीं सब तो धर्म बराबर है। कैसे धर्म बराबर है? तू अपना प्रोडक्शन देख, हमारा प्रोडक्शन देख। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो इस देश के लोगों के दिमाग में डाल दिया गया। सुना होगा ना आपने, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। सुना है ये स्टेटमेंट? मरने से पहले भी उसका धर्म था, मरने के बाद भी उसका धर्म है, केवल मारने टाइम में धर्म नहीं है उसका। मरने से पहले वो धर्म था उसका। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में काम करता है, एक दूसरे कम्युनिटी को मारना चाहता है। मरने के बाद भी वो दफनाया जाएगा क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है। तो पहले भी धर्म था, बाद में भी धर्म था। जब गोली चला रहा था तब धर्म नहीं था उसका। पॉलिटिकल स्टेटमेंट। इस देश को खत्म करने के लिए, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट। सनातन धर्म के पैसे पर वो आतंकवादी पल रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े भारतवर्ष के मंदिर है, उसका पैसा पर सरकार का कंट्रोल है। मालूम है आपको? सरकार कंट्रोल करती है, मंदिर कंट्रोल नहीं करता। और हिंदू सो रहा है। ठीक, भगवान देख लेंगे सब कुछ, भगवान ही देख लेंगे। तू क्यों आया है फिर यहां पर?
हमारे सामने सिचुएशन, जिस परिवार में आप होते, जो सिचुएशन हमारे सामने आती हैं वो प्रारब्ध से आता है, परंतु उसके अंदर जो रिएक्शन होता है वो हमारा खुद का होता है, वो हमारा कर्म है। तो वो भी तो हमें करना है, नहीं करना है। न सहयोग करेंगे, न सहयोग करने वालों को सपोर्ट करेंगे। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हिंदुओं का एक ही काम है, नोट गिनेगा, खाली पैसा कमाए। आराम से बैठ के नोट गिनना चाहता है। और एक दूसरी कम्युनिटी सोच रही है कि तू नोट गिन ले, कोठी बना ले, इसमें रहूंगा तो मैं ही। कौन रहेगा उसमें? वही लोग रहेंगे। जितना बढ़िया बना रहे हो ना, देख लेना। 10 व्यक्ति अगर आपके मोहल्ले में घुस गए, मजाक नहीं कर रहा हूं, ये कोई मैं वो नहीं कर रहा हूं, 10 व्यक्ति अगर आपके मोहल्ले में घुस गए ना, वो बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा पहना हुआ, अगर आपके मोहल्ले में घुस गया ना 10 व्यक्ति, पूरा हिंदू भाग जाएगा वहां से, सब भाग जाएगा। एक मोहल्ला छोड़ के एक नहीं रुकेगा वहां पर। ऐसे तो भागे थे कश्मीरी, कैसे भागे थे? तो शासन व्यवस्था कितनी आवश्यक है। ब्रेन महाराज के इसमें देखो लूट फसोट मच गया इसमें, कि ब्रेन महाराज के मरते ही पूरा शासन व्यवस्था, एनार्की जिसको बोलते हैं, अराजकता फैल गई। इसीलिए कॉन्शियस रहना है क्या हो रहा है आसपास में आपके लोगों के साथ, और आप खुद नहीं कर सकते तो सपोर्ट करिए। आप तलवार लेके नहीं जाओगे, मुझे मालूम है, लेकिन सपोर्ट तो कर सकते हो जिस रूप में हो सकता है उसमें, ताकि आप धार्मिक शासन व्यवस्था हो, ताकि हम धर्म का पालन आराम से बैठ के कर सकें। आप प्रेम से माला जप कर सको, कोई समस्या ना हो वहां पर। उसके लिए आवश्यक है कि आप इस बात के लिए कॉन्शियस रहो कि बाहर कौन व्यक्ति राज कर रहा है। मैं और हमारे साथ 4 ब्रह्मचारी और भी थे, जिसमें से एक कदम बिहारी प्रभु, मतलब 4-5 लोग थे हम लोग ये सच्चाई की घटना बता रहा हूँ आपको। हम साउथ इंडिया के ट्रैवलिंग में गए थे, 15 दिन के टूर था हमारा, अभी 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो सर्वज्ञ दामोदर प्रभु थे, और भी कई 4-5 लोग थे हम लोग, 5 या 6 लोग थे, 5 सेवक प्रभु थे। तो हम हर जगह कीर्तन करते थे, जैसे नहीं कहे कि अपना कीर्तन करना शुरू कर दिया, ऐसे भी कर दिए। तो चेन्नई में हमने, नहीं चेन्नई नहीं था, कोई और शहर था, शायद पता नहीं मदुरई था, चेन्नई था, ऐसे कोई ध्यान नहीं है, बहुत 4-5 साल की बात। हम एक बस में चढ़े, हमने बहुत ट्रैवलिंग की, लगभग आधा 4 स्टेट हमने कवर किए 15 दिन के अंदर। एक बस में चढ़े और जैसा कि हम नॉर्मली होता था, बस खाली थी, हम सब बैठ गए, कीर्तन शुरू कर दिया। प्रभु जी लोग खड़ा हो गए, एक व्यक्ति खड़ा हो गया, ये कैसे चुप कर, बंद करो, मतलब वो तमिल में बोल रहा था, हम समझ नहीं रहे थे। हमारे पास एक व्यक्ति तमिलियन था जिसको हम साथ में रखते थे। तो मैंने बोला क्या बोल रहा है? कह रहा कीर्तन बंद करो, कीर्तन नहीं कर सकते। आप समझ गए, बहुत भयानक लड़ाई हो गई प्रभु जी। और एक व्यक्ति सपोर्ट में नहीं आया हमारे, हमें बंद करना पड़ा, क्योंकि हम पिटना नहीं चाहते थे। जनरली हिंदू का मतलब ये तो डरपोक है, वो कायर है, वो मतलबी है। हिंदू के 3 ही अर्थ हैं, कायर, डरपोक और मतलबी। और अन्य अपने आप को चेक कर लेना, आप कहीं भी लड़ाई हो, तू मत जाइयो बेटा, क्योंकि बच्चे ही नहीं है, एक ही बेटा है, वो पैदा किए जा रहा है। तुम कहते छोट बच्चे क्या कर, तो स्थिति बहुत जल्दी बदल जाएगी। इस बात का बहुत ध्यान रखिए। पहली बार किसी देश में आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी से डरती है, और वो देश कौन सा है? महान भारत देश, महान भारत देश। और मेजॉरिटी कम्युनिटी कौन है? हम। और उनके बराबर का अधिकार मांगते हैं हम। किसी भी देश में माइनॉरिटी को इतना अधिकार नहीं होता, किसी भी देश में नहीं। हमारे पैसे पर पलता है, वो टैक्स नहीं देता, हिंदू टैक्स भरता है और वो मौज करता है। तो जागिए, इस श्लोक में बेन महाराज के माध्यम से
ऋषि मुनि जो है जगाने ही आए थे प्रजा को कि जागो। ये शासन व्यवस्था के लिए सुदृढ़ व्यक्ति का होना, सुदृढ़ समाज का होना जरूरी है। जब सरकार फेल हो जाए तो जो है कम्युनिटी उसके लिए फिर एक्ट करे कि वो चीज़ें ठीक से चल जाए। हरे कृष्णा, क्षमा करिएगा 5 मिनट ज़्यादा हो गया। शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, पिताई गौर प्रेमानंद। किसी का कोई टिप्पणी है? यस, अमरिंदर हरि प्रभु जी, बहुत दूर से हाथ उठा दिया आपने। जैसे कि आप प्रवचन के दौरान बोले थे कि भक्त का आध्यात्मिक और भौतिक जीवन अच्छा नहीं हो सकता। कभी ऐसा हुआ है, मतलब बिरले ऐसे केस हुए हैं हाँ। दोनों अच्छा हुआ, बट अगर किसी भक्त की बात करते हैं तो भौतिक जीवन का मतलब क्या है? क्या उसके पत्नी बच्चे भौतिक हैं, उसका घर भौतिक है, उसका जॉब भौतिक है? भौतिक क्या, अगर वो भक्त है सब कुछ तो आध्यात्मिक ही है। या मान लीजिए अगर इसको देखें कि उसकी गरीबी है परिवार में, जो की खराबी है, जैसे सुदामा बराबर के केस में देख रहे तो भक्त उस परिस्थिति में भगवान को मान के खुश रहेगा। उसके भौतिक और आध्यात्मिक क्या होगा? उसके तो सब आध्यात्मिक। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो भक्ति है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। आपने खुद अपना आंसर उत्तर खुद दे दिया। अगर उसका कॉन्सेप्ट ऐसा है, मैं भक्त बना हुआ और भक्त, उससे पहले ये बता चुका था कि भक्त बनना और भक्त होने में अंतर है। भक्त बना हुआ है, भक्त हुआ नहीं है। मटेरियल माइंड है हमारा, आप समझ गए? मटेरियल बॉडी में रहते हैं हम। मटेरियल माइंड है, मटेरियल बॉडी है, मटेरियल वर्ल्ड है। उसमें कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा सारी स्पिरिचुअल चीज़ों को, आसान नहीं है, क्योंकि मटेरियल चीज़ों की पहुंच ही नहीं है। लेकिन भगवत कृपा से जब वो बहुत संघर्ष करता है इन चीज़ों से, तो धीरे 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 यही मटेरियल चीज़ स्पिरिचुअल बनने लगती है या स्पिरिचुअल हो जाती है। आप उसको ऐसे समझो, स्पिरिचुअल हो जाती है। हाँ? क्योंकि आप बार बार हम केवल भगवान को देखेंगे, भक्तों से देखेंगे, भक्तों के पास रहेंगे, तो धीरे धीरे यही आँख जो पहले बहुत कुछ देख रही थी, अब धीरे धीरे उसमें ये चीज़ें आ गई हैं, तो धीरे धीरे स्पिरिचुअलाइज हो रहा है। तो चीज़ों को, धर्म को बदला जा सकता है, क्योंकि इस मटेरियल था तो इसको स्पिरिचुअल बनाया जा सकता है। जैसे इसका उदाहरण आता है शास्त्रों में कि लोहे को आप गर्म कर करके वो लोहे का धर्म छोड़ करके वो अग्नि का धर्म ले लेगा फिर वो, क्योंकि वो धर्म का चेंज हो जाएगा। वो सेम चीज़ हमारे में, जब हम मटेरियल माइंड है, मटेरियल बॉडी है, मटेरियल वर्ल्ड है, इसको निरंतर घिसेंगे 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 घिसेंगे, तब जा करके इसके अंदर जो है वो स्पिरिचुअल चीज़ें आनी शुरू होती है। इसमें बड़ा संघर्ष लगता है। तो कोई व्यक्ति जो भक्त है ही, मान लीजिए जैसे आप कह रहे थे, भक्त होने का मतलब वो ये चिंता नहीं करेगा, वो हर परिस्थिति में। एक स्थिर भक्त का क्या लक्षण है? वो हर परिस्थिति में भक्त है, ठीक है? उसके घर में खाने को नहीं है तब भी उसकी स्थिति वैसी ही है, और खाने बहुत कुछ है तब भी उसकी स्थिति वैसी ही है ना? कोई किसी ने परेशान कर दिया, पड़ोसी परेशान करता है तब भी उसकी स्थिति वैसी है, और कोई परेशानी नहीं है तब भी उसकी स्थिति ऐसी है। आप समझो, लेकिन ये स्थिति कितने लोगों की है? यही तो मैं कह रहा था, बिरला है ऐसे लोग जिनकी मटेरियल जो दृष्टिकोण है, मान लीजिए कि अगर, ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ नहीं है, ऐसा तो कहीं हुआ ही नहीं है समाज में कि कोई ऐसी चीज़ें नहीं रही हैं, लेकिन मेरा मतलब ये है कि ये चीज़ें बहुत बिरले लोगों के साथ होता है। मैंने अब एग्जाम्पल दिया, ऐसे लोग थे जैसे अम्बरीश महाराज, मटेरियल लाइफ भी अच्छा था, स्पिरिचुअल लाइफ भी अच्छा था, है ना? अब जैसे आप आगे आएगा पृथु महाराज का, तो प्रभु जी ये भगवान के अंशावतार हैं पृथु महाराज। आप इनका बहुत बढ़िया राजा थे, भगवान के बहुत बढ़िया भक्त भी थे, नहीं? लेकिन ऐसे बिरले लोगों की के केस भी हैं यहाँ पर, लेकिन ये बिरले ही है, ये कॉमन नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये था कि आसानी नहीं है ये। आपका या तो स्पिरिचुअल लाइफ बहुत अच्छा चलेगा, मटेरियल लाइफ का मतलब ये है कि पत्नी, बच्चों और रिश्तेदारों का पालन ठीक से नहीं होगा, उसमें समस्या रहेगी, खाने को नहीं होगा, चीज़ें नहीं होंगी। या फिर आपका वो बहुत अच्छा चल रहा होगा तो स्पिरिचुअल लाइफ डमाडोल होगा, 16 माला ठीक से नहीं हो रही है, नींद आ रही है, परेशानी होती है क्योंकि रात को आते हैं काम करके 11-12 बजे, समय ही नहीं मिलता समय पर जप कर पाएंगे, तो 16 माला रो करके करते हैं, सुबह से लेकर रात तक। मेरा मतलब ये था कि दोनों लाइफ को साइमल्टेनियसली अच्छा चला लेना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, हार्ड। ये है मेरा मतलब ये था। हरे कृष्ण। धन्यवाद जी, बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी का, थैंक यू सो मच। कुछ प्रश्न था तो आपने बता रहे थे कि द्वेष 4 चीज़ों से रिफ्लेक्ट होता है।
तो आपने शायद 2 ही पॉइंट बताया था, बाकी तो अच्छा एक बताया था निंदा करना, एक था अपमान करना, और हाँ अवज्ञा करना या अपमान करना, ठीक है। एक और था, मुझे याद आया तो मैं बताता हूँ, मेरे को ना ध्यान, मेरे से भी मेरे स्मरण हो गया है। चलिए, इसका रेफरेंस है कोई, मतलब ये कहाँ पे आता है ऐसा? हाँ बहुत सारे डिफरेंस हैं ना। देखो जैसे एक्चुअली में दोष देखने का मतलब है कि ऐसे कई लोगों के साथ हुआ है, जैसे उन्होंने मान लीजिए अपमान के लेते हैं या अवज्ञा करने का लेते हैं हम रामचंद्रपुरी जी का। रामचंद्रपुरी जी माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, है ना। और माधवेंद्रपुरी पहले तो उन्होंने भक्तों में दोष देखा, फिर अपने गुरु में दोष देखने लगे, और गुरु में दोष देखने के बाद सीधे भगवान में दोष निकाल दिया। तो चैतन्य महाप्रभु में दोष देखा उन्होंने, देखा कि नहीं देखा। तो क्या है कि अब जब वो माधवेंद्रपुरी जब राधा रानी के विरह में आंसू बहा रहे थे, है ना, कि गौड़िया वैष्णव में माधवेंद्रपुरी है जिन्होंने राधा रानी को इंट्रोड्यूस किया है। राधा रानी गौड़ी उसमें माधवेंद्रपुरी की वजह से यहाँ पर, तो वो सबसे पहले उन्होंने राधा रानी के जो विरह को उन्होंने ही प्रस्तुत किया था। तो एक दिन वो बड़े अपने इंटेंस उसमें थे, अय दीन दयार्द नाथ है मथुरा नाथ कब कदा अवलोक्य से, और उस समय उनके आंखों से अश्रु गिर रहा था। तो रामचंद्रपुरी ने कहा, अरे क्या क्या गुरुदेव, सबको तो मरना ही है, आंखों से अश्रु बह रहा आपके, बताओ। तो एक रामचंद्र जो माधवेंद्रपुरी ने कहा कि चला जा यहाँ से, भाग जा, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। अब ये एक तो लाइव एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पर उन्होंने अवज्ञा की है। जैसे दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी की अवज्ञा करके शिव जी को अपमानित किया, उनकी बात नहीं, जबकि वो उनके पिता भी थे और स्पिरिचुअल अथॉरिटी भी थे, पर दोनों ही रूप में उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया। माता सती का केस है, माता सती शिव जी उनके अथॉरिटी भी हैं और शिव जी उनके पति भी थे। सामान्यतया उस समय में लोग, सामान्य स्त्री भी अपने पति की बातों को नहीं टालती थी, जिस समय की ये घटना है, जिस युग की। और माता सती ने पति की आज्ञा भी नहीं मानी, और साथ में उनकी वो स्पिरिचुअल अथॉरिटी भी थे, उनकी भी बात नहीं सुनी कि आप अपने पिता के घर मत जाओ। तो ऐसे बहुत सारे हैं, और उसका विनाश, उसका परिणाम जो है वो सामने आता है इसी तरह से। इस पर मटेरियल ऑपुलेंस बाधा नहीं होती है, भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एसी में सोते हो या बड़ी गद्देदार कमरे मतलब गद्देदार बिस्तर पर सोते हो, हमारा माइंड जो उससे अटैच है उसके वजह से दुख अटैचमेंट दोषी है, ऑपुलेंस दोषी नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। मेरा अगर मैंने बोला तो आपको मैं क्षमा चाहता हूँ। करेक्ट ये है कि ऑपुलेंसेज गलती नहीं है, मतलब उसमें ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अमीर है और गाड़ी में आ रहा है तो वो कोई खराब है, ऐसा नहीं कह रहा मैं, पर अगर वो इस चीज़ से अटैच है तो खराब है, और उसके भक्ति पर उसका प्रभाव पड़ रहा है तो खराब है। जैसे मेरे समय, कुछ समय अपनी उदाहरण बताता हूँ। तो हमारे यहाँ डिवोटी थे, तो मैंने उस समय एक घर लिया था जहाँ मैं रहता था वहाँ पर, और उन्होंने एक बहुत बड़ा घर खरीदा, बहुत महंगा घर खरीदा। तो मैंने बोला, आपने इतना धन लगा लिया और आप भक्ति की तरफ आपका दिमाग है ही नहीं, चलता ही नहीं, चीज़ें करते नहीं हो। तो मुझे वो कह रहे हैं, प्रभु जी आपने भी तो घर लिया है। आप समझ गए बात उनका, ऐसा नहीं कि उनके पास घर नहीं था। तो मैंने बोला हाँ है तो सही बात, तो आपकी ठीक है, और बात बिल्कुल परफेक्ट रहती हो, आप तो एकदम पकड़ लिया आपने चीज़ों। मैंने कहा लेकिन मैंने एक घर खरीदने में आज तक कभी मंगल आरती मिस नहीं की। मेरी 16 माला जब होती है उसी समय हुई, मैं जो प्रीचिंग करता था वही करता रहा, मैं जहाँ जाता था वहीं जाता रहा। मैंने कहा मैं एक दिन भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। मैंने कहा आपकी माला छूट गई। मैंने कहा पहले आप सुबह करते थे माला, अब रात को 8 बजे 12 बजे होती है। मैंने कहा दिन रात परेशान रहते हो ना कमाने के लिए। तो मैंने कहा फिर हुआ क्या? मैं एक ही बात है कि अलग अलग है? आप समझ रहे हो बात को? आप करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या है कि आपका कॉन्शस, अगर आपका सारा जीवन और सारी चीज़ें उसी के लिए चली गई
तो फिर आपने क्या किया? ये चीज़ें आपने भक्ति खो दी और कुछ चीज़ों को प्राप्त भी कर लिया, कुछ ऐसी चीज़ों को। ये चीज़ें जाने वाली है ना, नष्ट होने वाली है कि नहीं? घर नष्ट होने वाला कि नहीं? वो 3 करोड़ का उसने घर लिया था। मैंने कहा आपका घर नष्ट होगा कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? और जो छोटा घर है वो भी नष्ट होगा, जो मैंने लिया वो भी नष्ट होगा। तो वही प्रॉब्लम यही है कि हमारा, मैंने बोला छूटने वाली चीज को छोड़ करके अगर भगवान मिल रहे हैं प्रभु, तो सौदा सस्ता है, महंगा नहीं है। नहीं, छूटने वाली चीज है कि नहीं? ये रोहिणी छूटेगा कि नहीं छूटेगा? रोहिणी में भला घर फ्लैट छूटेगा कि नहीं आपका? हाँ या ना? छूटेगा। पत्नी छूटेगी कि नहीं? नहीं छूटेगी। बोल नहीं रहे कोई, अंदर से आवाज नहीं आ रही। पति छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे माता जी लोग? हाँ या ना? तो छूटने वाली चीज को छोड़ दो कि भगवान मिल रहे हैं, तो सौदा सस्ता है कि महंगा? बहुत सस्ता है। इसीलिए अपना कॉन्शस को मत बिगाड़िए, अपनी चेतना को लो मत करो। जो चीजें होनी हैं वो होके रहेंगी। तो भगवान को किसी भी रूप में, किसी भी तरह से कोई, इससे कोई चिढ़ नहीं। देखो, आप सेवा कैसे करोगे? सेवा करने के लिए भाव भी चाहिए और स्किल भी चाहिए। खाली भाव है, आहा मैं बड़ी अच्छा कर पाती, अरे कुछ सीख ले तब अच्छा करोगे ना। मतलब माता जी सब्जी बना दो, नहीं नहीं। चाय बनाने आती, नहीं नहीं। वो प्रभु जी ये बनाने आती, माला बना सकते हो, नहीं नहीं। तो क्या कर सकते हो बताओ? खाली भाव दिखा सकते हो, आहा। तो सेवा को स्किल से सपोर्ट करोगे ना, सॉरी भाव को। भाव आप दिखा रहे हो तो आपके पास स्किल भी होना चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए। और केवल स्किल है और भाव नहीं है तो भी ठीक नहीं है, वो सेवा ही नहीं करेगा। बहुत अमीर लोग हैं पर 1 पैसा नहीं देते मंदिर को। भक्तों के समाज में बहुत अमीर लोग हैं, उनको हम सब बुराई दिखती है, अरे यहाँ से नहीं होता, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। वहां क्या है, उसके पास स्किल तो है पर भाव नहीं है। तो दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो भगवान को इससे बिल्कुल चिढ़ नहीं है कि आप ऑपुलेंसेज में गाड़ी में आते हो कि स्कूटी पे आते हो कि पैदल आते हो। क्या आप एक्चुअल में भक्ति करो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कहाँ रहते हैं और कैसे करते हैं। हमारी अटैचमेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए।